वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज तेहरान का दौरा करेंगे। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक वज़ीर दाखिला इससे पहले भी ईरान का 3 बार दौरा कर चुके हैं। मोहसिन नकवी ने दौरा ईरान के दौरान ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से अहम मुलाकातें की थीं। आज़ाद कश्मीर पुलिस का रियासत भर में सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम के तहत क्रैकडाउन। पुलिस के मुताबिक मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। शरपसंद अनासर से असलहा और दीगर सामान भी बरामद। अमन व अमान खराब करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 24 नशिस्तों के लिए पोलिंग कल होगी। हलकों में इंतखाबी सामान की तरसील और अमले की तैनाती। पुरअमन इंतखाबात के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। जिला दियामिर के इलाके चलास में अमन व अमान के पेश नज़र 60 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों गिरफ्तार खवारजी उमर दीन उर्फ जज्बा का एतराफ़ी बयान। फितना अल खवारिज का गुमराह कुन बयानिया बेनकाब। खवारजी उमर ने बताया कि उसने गुज़िश्ता बरस TTP में शमूलियत इख्तियार की। तमाम खवारजी कमांडरों के साथ 60 से 70 अफगानी मौजूद हैं। खवारजी का शादी खेल हमले और कोटा ख्वाह धमाके में मुलव्विस होने का एतराफ़। 7 पुलिस एहलकार रमज़ानुल मुबारक में हमलों के दौरान शहीद हुए। खवारजी के मुताबिक ये दहशतगर्द मनशियात के आदी और लड़कों के साथ गैर अखलाकी हरकत में मुलव्विस हैं। खवारजी अखलाकी हरकत में मुलव्विस पाए गए। खवारजी कमांडर शरीयत के निफाज और जहाद के नाम पर नौजवानों को बरगलाते हैं। फितना अल खवारिज को अफगानिस्तान में मौजूद खवारजी कमांडरों से माली मुआवनत हासिल होती है। जंगबंदी या फिर अमेरिका का ड्रामा। अमेरिका के ईरान पर हमले जारी। अमेरिका ने ईरानी साहिल की निगरानी करने वाले रडार मरकज़ को निशाना बना डाला। जवाब में ईरानी पासदारान इनकलाब ने कुवैत और बहरीन की तरफ मिसाइल दाग दिए। आबना हुर्मुज़ के करीब अमेरिकी बहरी जहाज़ों की मौजूदगी पर वार्निंग फायर। अगर अमेरिकी कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो आबना हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद की जा सकती है। पासदारान इनकलाब ने खबरदार कर दिया। ईरान के पास 21 से 22% मिसाइल बाकी हैं। मुआहदे के सिवा उसके पास कोई रास्ता नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, बोले ईरान वो इकदाम करने पर मजबूर होगा जिनका इसने कभी तसव्वुर नहीं किया। मेरी इंतजामिया को ईरान के मामले पर ज़बरदस्त कामयाबी हासिल हो रही है। ईरान को जौहरी हथियार नहीं रखने देंगे। ईरान ने जंगबंदी के लिए डील पर इत्तेफाक नहीं किया। ईरान ने इत्तेफाक इसलिए नहीं किया क्योंकि वो ताकतवर और गयूर है। ट्रंप और ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई में कभी मुलाकात नहीं होगी। ट्रंप ख्यालों की दुनिया में रह रहे हैं। ईरान का दो टोक अंदाज। वजीर खारजा अब्बास अराग़ची का बयान, बोले जंग नहीं चाहते लेकिन जारिहत हुई तो ज़रूर जवाब देंगे। हमसाया ममालिक में अमरीकी अड्डे ना होते तो हमलों की नौबत ही ना आती। सऊदी अरब खित्ते का बड़ा मुल्क और अहम खिलाड़ी है। ईरान सऊदी अरब मिलकर खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की ला सकते हैं। अमरीका से मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं। ट्रंप को मुंजमद ईरानी असासे बहाल करके तातुल को ख़त्म करना होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा कि अमरीका के पास मौजूद तकरीबन $24 अरब ईरान के असासे हैं और ये रकम अमरीका की नहीं बल्कि ईरानी अवाम की मलकियत है। अगर जंग का दायरा वसी हुआ तो उसके असरात बहर हिंद, बहर अहमर और बाबुल मंदब तक फैल सकते हैं। रूस ने कहा है कि अमरीका ईरान जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की सालिसी की हिमायत करते हैं। रूसी वजीर खारजा सरगई लारूफ कहते हैं खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए मुज़ाकराती अमल का तसलसल इंतहाई ज़रूरी है। मुसलसल बातचीत ही कशीदगी में कमी और किसी काबिल कबूल हल तक पहुँचने का वाहिद रास्ता है। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में मुसलसल चौथी मरतबा कमी कर दी। पेट्रोल ₹4 फी लीटर सस्ता हो गया। नई कीमत ₹377.78 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत ₹380.78 पर बरकरार। आवाम कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत तो सस्ती हो रही हैं, अशिया खुरनोश भी सस्ती करवाई जाएं। महंगे होने का टाइम आता है तो ₹25 महंगा कर देते हैं। जब सस्ता होने का टाइम आते है, इस लोगों का टाइम आते है तो फिर ₹4, ₹5, ₹3। सिर्फ पेट्रोल से तो काम नहीं चलता है ना सर, क्योंकि घरेलू मामलात जो हैं वो हमारे बहुत ख़राब हो गए हैं। खाने पीने की अशिया बहुत महंगी है। जैसे चीज़ें महंगी होती हैं, महंगा होने पे तो अब कम भी होनी चाहिए, वो चीज़ें कम नहीं होती। पाकिस्तान में जो चीज़ बढ़ जाती है वो नीचे नहीं आती, वो बढ़ती रहती है। अब चाहे वो सब्ज़ी हो, चाहे वो दाल हो, चाहे वो मुर्गी हो, चाहे गोश्त हो, बड़ा हो छोटा हो। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लाखों दुकानदारों पर टैक्स लगेगा। सालाना 20 करोड़ रुपए तक टर्न ओवर वाली दुकान पर 1% टैक्स लगाया जाएगा। विफाकी हुकूमत का छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम लाने का ऐलान। दुकानदारों का सालाना कम अज़ कम 25,000 रुपये टैक्स देना होगा।
सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह में 10 से 15% इजाफे की तजवीज़। वज़ीर आज़म इत्तेहादियों से मशावरत के बाद हतमी फैसला करेंगे। वज़ीर आज़म हाउस में गैर रस्मी इजलास, नए माली साल के बजट, बिलखुसूस PSDP टैक्सेस, तनख्वाहों में इजाफे पर मशावरत। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी का आज 1296वां उर्स। गवर्नर सिंध के कलेक्टर में दरगाह पर हाजिरी, मज़ार पर चादर चढ़ाई और ज़ायरीन से मिलकर नजराने पेश किए। निहाल हाशमी का कहना था कि सिंध सूफियों की ज़मीन है, हमें दीन को समझकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ईरान के LPG नेटवर्क पर लाखों बैरल तेल स्मगल करने का इल्ज़ाम। अमरीका ने ईरान से मुंसलिक 12 इदारों पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक फ्रंट कंपनियों के जरिए ईरानी तवानाई की तरसील छुपाने की कोशिश की गई। अमरीका ने पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल एक टैंकर को कब्जे में ले लिया। ईरान के शैडो फ्लीट और शैडो बैंकिंग नेटवर्क को भी खत्म करने का ऐलान। ईरान अंदरूनी तौर पर तकसीम नहीं, सोसाइटी मजबूत है। रूसी सदर प्यूटन का बयान। बोले, ईरानी क़यादत की अपील पर लाखों अफराद ने लब्बैक कहा। 50 लाख अफराद ने वतन के लिए कुर्बान होने को तरजीह दी। प्यूटन ने कहा कि ईरान ने कभी रूस से असलहा नहीं मांगा, न रूस ने कभी ईरान को असलहा फराहम किया है। जंग बंदी के बावजूद इजराइल के फ़लस्तीन और लेबनान पर हमले जारी। मकबूजा मगरबी किनारे में कार पर हमले में 7 माह का बच्चा शहीद हो गया। जनूबी लेबनान में इजरायली हमलों में तिब्बी कारकुन समेत 5 अफराद शहीद। हमास का इजरायली जराइम रोकने के लिए आलमी बिरादरी से दबाव डालने का मुतालबा। रूसी सदर प्यूटन ने ज़ेलेंस्की की जंग के खात्मे के लिए मुलाकात की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। बोले, ज़ेलेंस्की से मिलने का कोई फ़ायदा नहीं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अफसोस, रूसी सदर ने एक बार फिर जंग का रास्ता चुन लिया। अमरीकी सदर ने कहा कि मेरे ख्याल में रूस यूक्रेन जल्द अमन मुआहदे तक पहुँच सकते हैं। कराची में गर्मी की शदीद लहर, पारा 33 और शिद्दत 42 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस की जाने लगी। सिंध में दादू शहदाद कोट का दर्ज हरारत 42 डिग्री तक जा पहुंचा। जनूबी पंजाब में रहीम यार खान, भावलपुर, हारूनाबाद का पारा भी 40 डिग्री से ऊपर चला गया। लाहौर का दर्ज हरारत भी 39 डिग्री को छू गया। सूरज की तमाज़त से शहरियों के चेहरे मुरझा गए। विमेंस T20 वर्ल्ड कप, पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड पहुंच गई। कौमी टीम आज डर्बी में श्रीलंका के खिलाफ प्रैक्टिस मैच खेलेगी। वर्ल्ड कप का आगाज 12 जून से होगा। भारत ने पाकिस्तान को अंडर 18 एशिया हॉकी कप के फाइनल में हरा दिया। भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से शिकस्त दी। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव फ्रेंच ओपन के फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में चेक के जैकब को शिकस्त दे दी। फाइनल में इटली ने फ्लायो को बोली का सामना करेंगे। फुटबॉल की दुनिया का सबसे बड़ा मेला सजने में 5 दिन बाकी। तारीख में पहली बार मेगा इवेंट की 3 अलग अलग इफ्तिताही तकरीबात मुनक़िद होंगी। मैक्सिको में शकीरा आवाज़ का जादू जगाएंगी। अमेरिका में कैटी पेरी और कनाडा में मकामी सुपरस्टार्स धूम मचाएंगे। मैचेस 11 जून से अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होंगे। और अदाकारा मोमिना इकबाल केस में नया मोड़। साकिब चौधरी का कहना है कि मोमिना इकबाल से 2020 में मुलाकात के बाद जल्द करीबी ताल्लुकात कायम हो गए। मोमिना इकबाल मेरी बीवी को तलाक लेने पर उकसाती रही। रुकने सूबाई असम्बली का NCCIA में जमा करवाया गया बयान मंजर आम पर आ गया।